मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज इस वंदना और वो वंदना की पुस्तक देख के मैं 25-26 साल अपने जीवन में पीछे चला गया और बिल्कुल आप जैसे इस अवस्था में पहुंच गया। और ये देख के इतनी प्रसन्नता होती है कि जीवन के जिस अवस्था में आप हैं, जिस दौर में आप हैं, ये अति विशिष्ट है, क्योंकि आपकी ऊर्जा चरम पे है और आपके ज्ञान का, आपके चरित्र का, आपकी प्रतिभा का विकास हो रहा है, उसको धार दिया जा रहा है, उसको धारा दी जा रही है। और ये देख के इतना प्रसन्नता होती है कि ये विद्या भारती पुराने अपने प्रारंभ काल से ही इस कार्य में इस प्रकार से लगी हुई है कि मैं अपना उदाहरण देता हूं। एक समय के पश्चात जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने गए और हम लोगों का सामना हुआ इंग्लिश मीडियम के और एक बोर्ड के पढ़े हुए लोग जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे, लेकिन जब उनका हम लोगों से उसमें पुस्तक पे और जब पेपर पे ग्राउंड लेवल पे जब सामना होता था तो हम जो है वो टिक नहीं पाते थे। इस तरीके के चरित्र का भी विद्या भारती के ये सरस्वती शिशु मंदिर। सबसे पहले तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जिस प्रकार से सुबह आप लोग इस तरीके से प्रार्थना करके अपने दिन का प्रारंभ कर रहे हैं, अब ये कहीं और नहीं मिलता है। ये व्यवस्था जो हमारे सनातन धर्मी व्यवस्था है, ये इसी संस्था में और इसी तरीके से यही पाई जाती है। और दूसरी चीज, आप में से तमाम ऐसे होंगे जो हम लोगों को देख के या हमारे विभाग को देख के आपके अंदर भी प्रतिभा या आपके अंदर प्रतिभा तो है ही है, आपकी इच्छा होती होगी पुलिस विभाग की सेवा का चयन करने का। तो अब मैं यहाँ आया हूँ तो बतौर शिक्षक तो आपके गुरुजन आपको बहुत चीज बताते हैं, मैं थोड़ा सा अपने विभाग के बारे में बताता हूँ ताकि अगर आप में से कुछ लोग पुलिस की सेवा का चयन करें तो किस तरह से होता है। तो पहले तो मैं बताऊं कि हमारे विभाग में जो भर्ती होती है, जो भर्ती होती है वो 4 पदों पर मुख्यतः होती है। नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले आरक्षी का पद होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग सिपाही कहते हैं। जैसे अभी भैया वो बंदूक लिए हुए खड़े हैं, वो आरक्षी का पद है। इसमें जब 12वीं की पढ़ाई और उसके समतुल्य जब आपका की शैक्षिक योग्यता हो जाती है तो उसमें पहले एक रिटन परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है, और उसके बाद पहले तो जैसे हम लोग के समय में हर प्रकार के फिजिकल एग्जाम थ्रो करते थे, लॉन्ग जंप करते थे, हाई जंप करते थे, और लेकिन अब केवल रनिंग है, अब केवल दौड़ है। तो लिखित परीक्षा होती है, फिर दौड़ होती है, उसके बाद जो है इस पद की भर्ती होती है जो आरक्षी का पद होता है, हमारे विभाग का प्रारंभिक पद होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में सिपाही कहते हैं। दूसरा आपने देखा होगा अक्सर जो है जो 2 स्टार के दरोगा जी लोग होते हैं, उस पद का नाम उप निरीक्षक है और जिसे आम बोलचाल की भाषा में दरोगा कहते हैं। तो आरक्षी के बाद, सिपाही के बाद अगला दरोगा पद की भर्ती होती है जो स्नातक के बाद होती है। ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीटेक या उसके समतुल्य जो स्नातक की डिग्रियां हैं, उसके बाद आदमी हमारे विभाग में भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है जो इस परीक्षा का आयोजन कराता है, जिसमें उप निरीक्षक पद की भर्ती स्नातक के बाद होती है और दरोगा के पद पे जो लोग 2 स्टार लगा के होते हैं। अभी देखिए 23 बैच में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, लगभग 9000 के आसपास। तो तमाम उस पद से विवेचना का अधिकार मिलता है। विवेचना इन्वेस्टिगेशन होता है ना, या आप लोगों में से जैसे कुछ लोग करना किसी चीज को, जैसे अगर कोई क्राइम होगा तो उसको डिटेक्ट करना। डिटेक्टिव मूवीज या सीरियल देखते होंगे या जासूस जिसको कहते हैं, तो वो जो डिटेक्शन का कार्य होता है कि अगर क्राइम होगा तो उसको डिटेक्ट करना, तो वो सब इंस्पेक्टर के पद पे, जिसको उप निरीक्षक कहते हैं या हम सब बोलचाल की भाषा में दरोगा कहते हैं, वो हमारे विभाग में दूसरा पद है जिसमें सीधी भर्ती होती है। अब मेरा पद जो है 3 स्टार, ये डायरेक्ट नहीं होता। जो 2 स्टार होते हैं, सब इंस्पेक्टर जो होते हैं दरोगा, उनसे जो प्रमोशन जब होता है, समय के साथ जब विभागीय प्रमोशन होता है, तो मेरा पद होता है। मेरा पद है इंस्पेक्टर। जैसे वो उप निरीक्षक है, मैं निरीक्षक हूँ, और
मेरा पद थाना प्रभारी का पद होता है। एक जो स्टेशन सीनियर हाउस ऑफिसर SHO कहते हैं, जो एक पुलिस स्टेशन होता है उसका इंचार्ज होता है। जैसे अभी समय हमारे थाने में 7 सब इंस्पेक्टर हैं, एक इंस्पेक्टर हम हुए और 7 सब इंस्पेक्टर हैं, और फिर उसके नीचे मुख्य आरक्षी, जो आरक्षी से प्रमोशन के बाद होते हैं, और आरक्षी का पद है। इतने पद थानों पे होते हैं। इसके बाद की जो सीधी भर्तियां हैं वो थानों की नहीं होती, वो सुपरवाइजरी पर्यवेक्षण का पद होता है, जो जैसे PPS है। PPS हमारे उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है, जो प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, वो उस परीक्षा को कंडक्ट करता है, उस परीक्षा को कराता है, और उसकी भी भर्ती स्नातक होती है। BA BSc BTech जो स्नातक परीक्षा होती है, उसके बाद PPS मतलब प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज, तो उससे डिप्टी SP होते हैं, जिसको ऐसे CO कहा जाता है। और उसके बाद हमारे विभाग का सर्वोच्च जो पद है वो IPS से शुरू होता है। जो जिले के कप्तान साहब हैं वो IPS है। कप्तान जिले का सर्वोच्च पद होता है। जो संघ लोक सेवा आयोग, एक तो लोक सेवा आयोग हो गया जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में है, और संघ लोक सेवा आयोग जो नई दिल्ली में है, वो उस परीक्षा को संपादित कराता है, जो IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज होती है। तो आप सभी जो है, क्या आप लोग में से कुछ लोग इच्छुक हैं जो पुलिस की सेवा करना चाहते हैं? जरा एक बार हाथ उठाइए। अगर कोई पुलिस की, बहुत अच्छा। और स्पेशली बहनें, महिलाएं, देखिए अभी इस समय अगर आप लोग थाने पर देखें तो महिला जितने भी पद मैंने बताया, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को करके, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और मेन बात कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि पुलिस जो है अपशब्दों का प्रयोग करती है। ऐसा नहीं है। पुलिस का एक रूप ये भी है जो देखिए हम आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। आपके संस्था से निकले हुए, आपके मतलब जैसे सीनियर स्टूडेंट हो गए, है ना। तो पुलिस का एक रूप ये होता है जो मददगार है, जो भाई की तरह है, आपके गार्जियन, मतलब तात्कालिक न्याय देता है। जब आप पहुंचेंगे तो आपका प्रकरण चाहे हमसे संबंधित हो या ना हो, लेकिन देखिए कभी भी अगर आप 112 पे कॉल करेंगे तो उसका 10 मिनट रेस्पॉन्स टाइम है, मिनिमम 10 मिनट है। अगर गाड़ी की दूरी ज्यादा है, 112 की गाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर आप उस पर 112 नंबर पे कॉल करते हैं ना, तो वो गाड़ी आपके पास आएगी जरूर, मतलब आपको पुलिस की मदद जरूर मिलेगी, चाहे भले आपकी समस्या पुलिस से संबंधित ना हो। कई बार दूसरे विभाग की समस्या होती है, जैसे ट्रांसफार्मर जल गया है, जैसे किसी को भूमि का विवाद है, तो भूमि का विवाद तो वो मजिस्ट्रेट का मामला होता है। जैसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं या मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठे हैं, वो पुलिस से रिलेटेड मामला नहीं होता, लेकिन फिर भी पुलिस आती जरूर है आपकी समस्या में, और सबसे पहले आती है। तो ये कहना कि पुलिस दुर्व्यवहार करती है या पुलिस अपशब्दों का प्रयोग करती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। पुलिस वो विभाग है जिसके वर्किंग आवर्स, कार्य का जो समय है वो सर्वाधिक होता है। हमारी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। आप दिन में भी आप करिए या रात में भी, जब कभी आप करेंगे पुलिस जरूर आपको मौजूद मिलती है। तो जिसके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं, कभी कभी उससे गलती होने की संभावना भी अधिक होती है। तो होता क्या है कि जैसे कभी हमारी अच्छाइयां लोग सामने न रखें और जो गलतियां हो जाती हैं उसका प्रचार प्रसार ज्यादा कर देते हैं, तो ये हो जाता है कि पुलिस बड़ा दुर्व्यवहार करती है, पुलिस अपशब्दों का प्रयोग करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस वो विभाग है जो त्वरित न्याय देता है, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और तात्कालिक जो आपकी सहायता होगी वो पुलिस करेगी। इवन एम्बुलेंस भी उतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी पुलिस आती है। अगर आपको कभी ये आजमाना हो तो एक बार एम्बुलेंस का जो नंबर है 108 और जो पुलिस का नंबर है 112, एक बार आप उसको ट्राई करके देखिएगा। तो अब उसमें ये चीजें मैंने इसलिए कही कि आप लोग प्रेरित हो इस विभाग की सेवा के बारे में भी, और बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुझे ये अवसर मिला आपके प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने का। मैं आपके प्रधानाचार्य जी को, अपने भैया चेतन जी को और सभी शिक्षक शिक्षकेतर बंधु जो भी आपके इस कार्य में लगे हैं, शिक्षा के कार्य में लगे हैं, मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।